मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से 3 एमवीवीआई क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग विषय मैथ का जो गणित है उसकी प्रश्नावली 8.4 का जो 3 एमवीवीआई क्वेश्चन है निम्नलिखित सर्व समीकरणों का सिद्ध करें, क्योंकि हमने इसके पहले जो है प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बना दिया है, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का 5 नंबर प्रश्न का चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न का अध्ययन करेंगे। वह प्रश्न है, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए कि वह कौन कौन से प्रश्न हैं। तो हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि वह 3 जो प्रश्न है वह प्रश्न है, पहला है कि 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, अर्थात 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए को सत्यापित करना है। दूसरा प्रश्न है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको आपको सत्यापित करना है। पुनः तीसरा जो प्रश्न है वह प्रश्न है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 ए। तो इस तरह से आज हम लोग 3 एमवीवीआई प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन में, अर्थात चौथा नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, अर्थात आपको 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, अर्थात एलएचएस बराबर आरएचएस आपको सत्यापित करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत आसान तरीका से हम लोग इस मैथ को समझेंगे। बस अगर आप मेरे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को देखते रहें। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले जब हम हल करते हैं त्रिकोणमिति को, तो हम लोग सबसे पहले हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे टेकन एल एच एस। ठीक है, टेकन का मतलब लेने पर, अर्थात बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, तो हम लोग बायां पक्ष लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि हमको एलएचएस बराबर आरएचएस सत्यापित करना है, अर्थात 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस से हमको सत्यापित करना है। ठीक है, तो बनाते हैं। हमने टेकन एलएचएस लिखा, उसके बाद क्या लिखा, 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक है बराबर। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान तरीका से। जैसे हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, तो सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होगा, तो 1 बाई कॉस ए होता है, आपने पढ़ा है पहले ऐसा सूत्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है सेक है, नीचे सेक है, तो सेक ए बराबर क्या होगा, तो 1 बाई कॉस ए होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आई हुई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते चलिए हम दूसरा स्टेप में आते हैं। तो अब कॉस ए है यहाँ पे, यानी 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है, एक है छुपा हुआ है। तो 1 प्लस 1 बाई कॉस ए हम लोग क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ बनाएंगे, अर्थात भिन्न का जोड़ बनाएंगे। ठीक है, तो जब आप भिन्न का जोड़ यहाँ पे बनाएंगे तो कॉस ए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या है, एक है। तो 1 और कॉस ए का लघुत्तम क्या होगा, कॉस ए होगा। इतनी बातें समझ में आई। तब 1 से कॉस ए में भाग लगाएंगे, कॉस ए मर्द में कटेगा, कॉस ए से 1 में गुना करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, कॉस ए आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, अर्थात हम लोग भिन्न का जोड़ यहाँ पे बनाए। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, भाग लगाएंगे तो भागफल 1 मिलेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब बट्टा है तो बट्टा, 1 बाई कॉस है तो 1 बाई कॉस ए। इतनी बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, तो कॉस ए प्लस 1, अब बट्टा क्या है, कॉस ए। अब यह आपको किस रूप में दिखाई दे रहा है, बट्टा के भाग के रूप में दिखाई दे रहा था, भिन्न के भाग के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो कॉस ए कहाँ चला जाएगा, जब आप भिन्न का भाग बनाते हैं तो क्या होता है, जो नीचे का होता है, अर्थात जो हर होता है वो कहाँ चला जाता है, अंश में, और जो अंश होता है वो कहाँ जाएगा, हर में। अर्थात जो कॉस ए होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और जो 1 होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए बट्टा 1 होगा। ये बात समझ में आ गई। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, जब कॉस ए से कॉस ए कटा तो आपको क्या मिला, जल्दी बताइए हमको क्या मिला जी। तो हमको जो मिला वह मिला है कॉस ए प्लस 1 मिला। यहाँ पे देखिए कॉस ए से कॉस ए कटा, अब 1 से कॉस ए में प्लस 1 है तो गुना के भाग लगाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, कॉस ए प्लस 1 ही मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस 1, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे इसी प्रकार
ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर पुनः टेकन RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है, अर्थात दायां पक्ष लेने पर। तो देखिए इस प्रश्न में जो है आपका दायां पक्ष कौन है, तो यहाँ पे दायां पक्ष है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे दायां पक्ष क्या है, तो साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। तो हम इसी को लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, ये नहीं जी, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको हम लोग क्या लेना है, अब RHS को भी बनाने के बाद हमको cos a प्लस 1 लेना है, ठीक है। चलिए लाते हैं, अब साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए, तो आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा पढ़े हैं। यहाँ पर थीटा के ऊपर ए हमने तो ये लिख दिया। बात समझ में आ रहा है जी। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतनी बातें समझ में आ गई। और 1 माइनस कॉस है तो 1 माइनस क्या लिखेंगे, कॉस ए लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको इतनी बातें समझ में आ रहा है। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो अगर मान लो कि हम यहाँ पे स्क्वायर दे देते हैं, सपोज करो एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही ना मिलेगा जी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में गया, या किस रूल में गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात एक के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो एक के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू क्या होगा जी, 1 प्लस कॉस ए होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और बट्टा है तो बट्टा देंगे, और 1 माइनस कॉस है तो 1 माइनस क्या लिखेंगे, कॉस ए। अब देखिए तो नीचे भी 1 माइनस कॉस है और ऊपर भी 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस है से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो आपको क्या मिला, तो आपको मिला 1 प्लस कॉस ए मिला, ये ना मिला जी, 1 प्लस कॉस ए। यह क्या हो गया, समीकरण सेकेंड। अब आपको देखिए यहाँ पे जो समीकरण फर्स्ट में हमने जो मान निकाला था कि कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए, बात वही है, जोड़ में है, अदला बदली कर सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको समीकरण फर्स्ट में क्या मिला, 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1, ठीक वही उसी तरह जो है हमको समीकरण सेकंड में क्या मिला, 1 प्लस कॉस ए। ये बातें समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट में मिला है, समीकरण फर्स्ट में कॉस ए प्लस 1 मिला है, वही चीज़ हमारा समीकरण सेकंड में मिला है कि 1 प्लस कॉस ए। इतनी बातें समझ में आ गई। जब आपको ये बातें समझ में आ गई तो आपको आप देख रहे हैं कि LHS जो है RHS के बराबर है, अर्थात कहने का मतलब है कि समीकरण फर्स्ट, अर्थात देखेंगे समीकरण क्या होगा, फर्स्ट है किसके बराबर है, समीकरण सेकंड के बराबर है। इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा जी, LHS बराबर क्या होगा, RHS। यह क्या हो जाएगा, तो ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई है। आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को ये बातें समझ में आ गई है। चलिए समझ में आ गया होगा। इतना आसान तरीका से अब आपको कहाँ मिलेगा ऐसा मैथ, इतनी आसान तरीका से हम आपको समझा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नहीं, आज का अगला प्रश्न अर्थात 5वां नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। बात समझ में आ रही। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cosec a प्लस कॉट ए, अर्थात आपको LHS बराबर RHS सत्यापित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है यह, थोड़ा आपको थोड़ा इसमें माइंड लगाना है। हम समझा रहे हैं, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। बशर्ते आप मेरे चैनल पर बने रहें, आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप किसी वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा, इस वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा, तब तक आप इस मैथ को समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी बताई गई बातें समझ में आ रही है और आपको लगता है कि ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर MBBI क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप जो है समझदार बच्चे हैं और आप जो है इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप जरूर, आपको विश्वास हो गया होगा कि नहीं ऐसा प्रश्न हमारे एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं आज का 5वां नंबर प्रश्न। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, अर्थात हल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे टेकन LHS, ठीक है। तो LHS कौन है, तो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 है। पहले लिखते हैं cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा, उसके बाद क्या है जी, तो cos a प्लस साइन ए माइनस 1 है, ठीक है। अब ये LHS है, हमने लिख दिया। अब हम सोचेंगे कि इस मैथ को बनाने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला पुट करें कि हमको cosec a प्लस cot a प्राप्त हो,
हमको यही लाना है जी, हमको LHS बराबर RHS लाना है। मैंने कहने का मतलब है कि हम इसमें कौन ऐसा सूत्र लगाए हैं जिससे हमको क्या मिले, कॉसेक A प्लस कॉट A। हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जब ऐसा मैथ मिल जाए और हमको लगता है कि नहीं मुझे पता नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसमें कौन फॉर्मूला लगाएं, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है, साइन A है, तो आप सब में साइन से भाग दे दीजिएगा। जब भी ऐसा मैथ देखिएगा और आपको लगेगा कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करें, तो आप बीच में जो मान है, यहाँ पे साइन A है, तो आप बीच में वाले मान से क्या कर दीजिएगा, सब में भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉस A है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन A से भाग लगा देंगे। माइनस है तो माइनस, फिर साइन A है तो इसमें भी हमने क्या किया, साइन A से भाग लगा दिया, प्लस 1 इसमें भी क्या कर दिया, साइन A से भाग लगा दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। समझिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप हुए, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कॉस A है बटा, अब इसमें भी क्या करेंगे, साइन A से भाग लगा देंगे। प्लस है तो प्लस, साइन A है बटा, फिर कर देंगे साइन A। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 1 बाई क्या होगा, साइन A। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब है कि जब हमें कोई प्रश्न समझ में ना आए, ऐसा प्रश्न समझ में ना आए कि हम इसमें क्या चीज़ फॉर्मूला पुट करें, जब आपको लगता है कि हमको ये बातें नहीं समझ में आ रही, तो आप क्या करेंगे, सब में साइन से भाग लगा देंगे। यानी बीच वाला जो मान है, यहाँ बीच वाला मान साइन है तो हमने सब में भाग लगा दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई। चलिए, सब समझ में आएगा बशर्ते आप चैनल पे बने रहें, ध्यान से देखिए उस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे कॉस A बटा साइन A है, तो कॉस A बटा साइन A, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कॉट A बराबर कॉस A बटा साइन A। बातें समझ में आ गई, आई समझ में, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, कॉट A यहाँ पर होगा, माइनस है तो माइनस, अब साइन A है बटा साइन A है, तो साइन A से साइन A कटेगा, कटेगा ना जी, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। प्लस है तो प्लस, अब 1 बाई साइन A, 1 बाई साइन A, 1 बटा साइन A, तो 1 बटा साइन A बराबर क्या होगा, कौशिक A होगा। कोई दिक्कत, आपने ऐसा सूत्र पढ़ा है, चलिए सूत्र याद किए हैं तो आपको ये सभी बातें समझ में आएंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति में अगर आपको 15 में 15 नंबर चाहिए, आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड का अर्थात वर्ग 10वां के में मुझे अच्छा नंबर लाना है, मुझे अच्छा स्कोर करना है मैथ में, और वो भी त्रिकोणमिति में 15 नंबर लाना है, तो आपको जो है त्रिकोणमिति के सभी सूत्र याद करने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं याद है या आप याद करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो है त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जाइए, वहाँ पे आपको जो है त्रिकोणमिति के सभी सूत्र दिखाई देंगे, आप वहाँ पे याद कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे, क्योंकि पहला हमने वीडियो अपलोड किया हुआ साफ सुंदर स्पष्ट नहीं बना है, आप कहिएगा कि सर त्रिकोणमिति का फिर से सूत्र का सभी फॉर्मूला समझाइए हम लोग को, तो हम आपको बढ़िया से समझाएंगे दोबारा। ठीक है, फिलहाल हमको यहाँ पे समझते हैं इस मैथ को। तो कॉस A बटा साइन A तो कॉट A हो गया, साइन A से साइन A कटा तो 1 आया, 1 प्लस है तो प्लस, 1 बाई साइन A तो कॉस A हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 बटा साइन A बराबर कॉस A होता है। फिर कॉस A बटा साइन A, तो कॉस A बटा साइन A बराबर क्या, कॉट A, हमने समझाया ऐसा, प्लस है तो प्लस, अब साइन A से साइन A कटा, कितना मर्त में, तो 1 मर्त में, माइनस है तो माइनस, 1 बाई साइन A तो बराबर क्या होता है, कॉसेक A होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, 1 बाई साइन A बटा कॉसेक A, 1 बाई साइन A बटा क्या होता है, कॉसेक A। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए ये बातें हमने जो भी समझाई है। अगर आप समझते हैं तो आपको बड़ी खुशी की बात है, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो है इस वीडियो को रोक रोक के समझिए, हम जो बोल रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा सभी बातें समझ में आएंगे, ध्यान से नहीं सुनिएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉट A है, माइनस है, 1 है, प्लस कॉसेक A है। अगर हम चाहेंगे तो इसको हम इधर कर सकते हैं, जैसे हम इसको इस रूप में लिखना चाहते हैं, कॉट A प्लस कॉसेक A माइनस 1, यानी हम A को अलग करना चाहते हैं। ठीक है, तो कॉट A माइनस है तो माइनस लिख दिए, यहाँ पे कॉसेक A लिख दिया। ठीक है, और प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दिया। कोई दिक्कत, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब कॉट A है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्या है, कॉट A है, यहाँ पे प्लस कॉसेक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट A, ठीक है, कॉट A प्लस कॉसेक A, माइनस है तो माइनस, हम यहाँ पे जो है छोटा कोश शुरू किए। अब हमको यहाँ पे 1 है, तो हमने एक फॉर्मूला याद किया है कि कॉसेक स्क्वायर A माइनस
कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ऐसा सूत्र याद किए हैं जी। हमको एक चाहिए, तो एक हमको कैसे मिलेगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। यानी हम इस एक के जगह पर हमने ये सूत्र लिखा। आपको कोई दिक्कत, ये बात आपको समझ में आ गई। हम इस एक के जगह पर हमने क्या लिखा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इतनी बातें समझ में आ गई, आई ना जी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये बट्टा है तो बट्टा कर दिए सबका, कोई दिक्कत। फिर उस तरह यहाँ पे नीचे करेंगे, तो नीचे क्या है, कॉट ए माइनस क्या है, कॉसेक है, तो कॉसेक ए प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे एक है, तो हम इस एक के जगह पर क्या कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो कुछ कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो रखने दीजिए, क्योंकि हम लोग इसको काटेंगे। इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, एक के जगह पर ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं आगे। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में दिखाई दे रहा है सूत्र। आए चलिए, हमको समझ में आ रहा है कि आपको ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉट ए है, तो ए कॉट ए हो गया, प्लस कॉसेक है, कॉसेक ए है, माइनस, ठीक है। चलिए, अब आपने एक सूत्र याद किया होगा, कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आपने एक सूत्र याद किया होगा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अर्थात 1 होता है, लेकिन यह किस फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बात समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई जी, समझ में आई। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बात समझ में आ गई। अब बट्टा है तो बट्टा, ठीक है। अब नीचे क्या है, तो नीचे है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। बहुत बड़ा मैथ है, थोड़ा आप इसको ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएंगे, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक है, और देखिए तो इसमें भी कॉट ए प्लस कॉसेक है या कॉसेक ए प्लस कॉट है, ये दोनों में कॉमन है। अगर मैं कहूँ कि यह है इसमें और इसमें, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर निकल सकता है। ये बात आपको समझ में आई कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, प्लस में दोनों तरफ लिखा जा सकता है, तो ये दोनों में है, तो इसको हम कॉमन करेंगे, कॉमन कर सकते हैं जी। ये बात आपको समझ में आई कि हम कॉमन कर सकते हैं। हाँ, जब आप इसको कॉमन कीजिएगा, जब हम इसको कॉमन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए जब हम इसको कॉमन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे समझिए, जब हम इसको कॉमन करेंगे तो हमको मिलेगा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए मिलेगा जी, कॉमन हो गया। अब ये कॉमन होने के बाद यहाँ पे हमको क्या मिला, जैसे यह और इसमें से दोनों में से यह एक बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, एक बचा। अब माइनस है तो माइनस, और इसमें से ये दोनों में से यह निकल गया, तो इसके पास क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा, ठीक है। तो मान लीजिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा, तो माइनस गुने प्लस बराबर यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, और कॉसेक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर माइनस गुने माइनस बराबर क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे कॉट ए है तो क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आई कैसे हुआ, ये बातें आपको समझ में आई कैसे हुआ, ना समझ में आया। देखिए इन दोनों में यह बाहर निकलेगा और यह बाहर निकलेगा। यह बाहर क्यों निकलेगा, इसके साथ कुछ भी नहीं था, क्या है यहाँ पे एक छिपा हुआ है, तो हम इसको और इसको कॉमन कर लिया, मैंने बाहर निकाल लिया, तो हमने बाहर निकाल दिया। जब हम इसको बाहर निकाल दिए तो हमको यहाँ पे क्या बचा, तो एक बचा, तो वही चीज़ हमने एक लिखा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इसमें इस कोष्ठ के अंदर जो है, यहाँ पे कुछ जो कोष्ठ है मौजूदा कोष्ठ, इस कोष्ठ के अंदर जो है यह भी तो है। तो जब माइनस में हम प्लस से गुना की तो क्या हुआ, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, तो माइनस, और कॉसेक है तो कॉसेक हो गया। बातें समझ में आ गया। फिर माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया। कॉट ए तो कॉट ए हो गया। बात समझ में आ रहा है, इतना समझिए ध्यान से, समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कॉट ए है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए, माइनस है तो माइनस, और कॉसेक ए है तो ए, और प्लस 1 है तो 1,
ठीक है। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए तो यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे भी +1 है, माइनस कॉसेक ए है तो यहाँ पे भी माइनस कॉसेक ए है, प्लस कॉट ए है यहाँ पे भी प्लस कॉट है, तो इससे यह कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, जब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आपको मिलेगा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये ना मिलेगा जी। जब इससे यह कट गया, यह पूरा कट गया, यह जो है ये पूरा कट गया, तो आपको क्या मिला, कॉट ए प्लस कॉसेक। ये बात समझ में आ गई, आपको यही मिला। हमको सत्यापित क्या करना था, देखिए तो हमको सत्यापित क्या करना था, हमको देखिए क्या सत्यापित करना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और हमको हमारे मान क्या आया, देखिए तो आंसर में हमको क्या मिला, हमको आंसर में मिला यहाँ पे देखिए, हमको आंसर में क्या मिला, तो हमको आंसर में मिला कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। तो बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, RHS, क्या हो गया, प्रूफ्ड। तो आप सभी बच्चे जो है इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तभी जो है आपको जो है इस प्रश्न को समझ पाएंगे या प्रश्न कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, जब ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो यह 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह प्रश्न का जो सोल्यूशन है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, हमने अभी 3 प्रश्नों का जो सीरीज हमने पढ़ा, इन 3 प्रश्नों के सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप जरूर इस प्रश्न को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अगर आप इस प्रश्न को नहीं देखते हैं तो समझिए कि आप लॉस में जा रहे हैं। और जो भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं जो 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप जरूर मेरी बात को समझ करके, मेरी बात को मान करके इस प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। फिलहाल समझते हैं इस प्रश्न को। आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है कि √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, अर्थात √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, अर्थात LHS बराबर आपको RHS क्या करना है, सत्यापित करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही कम समय में जो है आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का कभी कभी पूछता है, कभी कभी यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 5 नंबर का भी पूछता है, ठीक है। क्योंकि अब तो सिलेबस चेंज हुए हैं, तो उस नए पैटर्न के आधार पे जो है यह प्रश्न जो है आजकल 2 नंबर के ही आते हैं, पहले जो है 5 नंबर का आते थे, ठीक है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो जब भी हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे टेकन LHS। इतनी बातें समझ में आ गई। अब LHS क्या है, तो हमको LHS क्या मिला, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस मैथ को क्या करेंगे, जब बनाएंगे तो हम लोग इस मैथ का क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। माने रूट के अंदर ही हम लोग क्या कर देंगे, जो चिन्ह है, जो नीचे वाला हर परिमेयकरण करने का मतलब क्या है, ऊपर वाला अंश से नीचे वाला हर है। बात समझ में आ रहा है, ऊपर वाला क्या है अंश है, नीचे वाला क्या है हर है। अब यहाँ पे 1 है तो 1, अब माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। जब हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब कोई पूछेगा भाई कि हम हर परिमेयकरण क्यों किए, अब यह भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से क्यों गुना किए, क्योंकि हमको रूट हटाना था। हमको क्या करना था, इस रूट को हटाना था। तो जब हम रूट कब हटेगा, जब इसका जोड़ा लगेगा। बात समझ में आ रहा है, जब यह वर्ग में होगा, यह पूरा मान जब तक वर्ग में नहीं रहेगा तब तो यह रूट हटेगा, नहीं हटेगा। इसलिए हमने क्या किया, इसका हमने हर परिमेयकरण किया। बात समझ में आया, ये समझ में आनी चाहिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते थे कि हम लोग हर परिमेयकरण कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा हर परिमेयकरण करने का एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है कि हमें इस रूट को हटाना है। इसलिए हमने क्या किया, इसका हर परिमेयकरण किया। अब 1 है तो 1, अब माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, साइन ए तो साइन ए हो गया। बटा जब ऊपर हम लोग 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो नीचे भी 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए अब हर परिमेयकरण करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको रूट अंडर क्या मिलेगा जी, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए मिलेगा बटा, बात समझ में आ रहा है, सॉरी 1 प्लस साइन स्क्वायर नहीं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिलेगा, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये फिर से समझ लेंगे, हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 1 प्लस साइन ए का क्या मिलेगा, होल स्क्वायर मिलेगा। बात समझ में आ गया, समझ में आया बात। और नीचे क्या मिलेगा, इसके नीचे क्या होगा, ये सब रूट में है, ठीक है। अब क्या मिलेगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपने ऐसा सूत्र पढ़ा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमको क्या मिलेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। अब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही ना मिलेगा हमको जी। तो हमने क्या कर दिया, एक का स्क्वायर नहीं किया, क्योंकि एक का स्क्वायर गुने एक, एक का स्क्वायर गुने एक तो एक ही मिलेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, कैसे हुआ, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आया, तो एक स्क्वायर किए तो एक ही मिलेगा, तो हमने एक स्क्वायर नहीं लिखा। अब आपको एक सूत्र दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा है, एक सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है। ठीक है, चलिए हम एक स्टेप और लिखते हैं। 1 प्लस साइन ए है तो इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब आपने एक सूत्र याद किया होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। नहीं समझ में आया, अरे सूत्र याद किए हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा जब पर ए है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। बात समझ में आ गया। अब तो सबका जोड़ा लग गया जी, ये सब रूट सब में है। ठीक है, तो अब तो सबका जोड़ा लग गया। अब इसका भी वर्ग हो गया, इसका भी वर्ग हो गया, तो अब रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब आप रूट हटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, जब ये रूट हटेगा, जब ये वर्ग हो गया, अब वर्ग में हम लोग जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लग गया यानी वह स्क्वायर हो गया। तो अब क्या होगा, अब रूट हटेगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए मिलेगा। मिला जी, आप बट्टा कॉस ए मिला। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। 1 बटा कॉस ए है तो हम क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस ए लिखेंगे। आप प्लस है तो प्लस, साइन ए है तो साइन ए, आप बटा कॉस ए है तो कॉस ए हो गया। समझ में आया। तो 1 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, तो 1 बाई कॉस ए बराबर होता है सेक ए होता है, प्लस है तो प्लस, और साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन ए होता है, तो टेन ए हो गया। अब देखिए तो हमको सत्यापित क्या करना था, देखिए तो हमको सत्यापित करना था सेक ए प्लस टेन ए। देखो तो यहाँ पे क्या आया, सेक ए प्लस टेन ए आ गया। ये बातें समझ में आ गया जी। तो बराबर क्या लिखेंगे, RHS प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अगर आप न समझ में आ रहा है, आपको आप इस मैथ को न समझ रहे हैं, तो आपको जो है समझ लीजिए कि बहुत हानि होने वाला है। तो आप सभी बच्चे जो है जरूर इस प्रश्न का आंसर समझ कर जाएंगे। और बिहार बोर्ड का ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो आप जो है जरूर इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आशा करते हैं कि हमने जो भी चीज़ें आपको समझाई है वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि बिहार बोर्ड का वर्ग 10वीं और +2 के विद्यार्थियों के लिए हर MBBI क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, और यह चैनल हमेशा जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ठीक है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें, ताकि जो है आप अच्छा से अच्छा नंबर उठा सकें। क्योंकि हमारे यही प्रयास होता है कि मेरे बिहार बोर्ड के जितने विद्यार्थी हैं जो 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं या +2 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को जो है मैं अच्छा से अच्छा नंबर दिलवा सकूं। ठीक है, तो इसी के साथ सभी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।